नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। वो मनहूस तारीख 23 मार्च 1931, जगह सेंट्रल जेल लाहौर। जी हाँ, इसी मनहूस तारीख को हमारे देश के महान सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्रांतिकारी वीरों के बारे में जिन्होंने आज तक की सबसे लंबी भूख हड़ताल चलाई, जो लगभग 81 दिन तक चला और 2 सितंबर 1929 को समाप्त हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस तारीख को अपना 81 दिन का भूख हड़ताल पूरा किया। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 23 मार्च 1931 सुबह करीब 4 बजे आंधी के साथ में अचानक सुबह का मौसम बदल गया था। जब तक सारे कैदी भी जाग गए थे, जेल वार्डन चरण सिंह भी घूमते हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वे रात भर सोए नहीं थे। जब कैदियों ने उनसे इसकी वजह जानना चाहा तो फिर कैदियों को भी उनके अपने अपने कोठरियों में भगा दिया गया था और फिर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया और कहा कि आदेश ऊपर से हैं। उनकी इस बात को सुनकर कैदियों को कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था। तब तक जेल का नायब बरकत भी आ चुका था। रोजाना हंसी मजाक करने वाला बरकत आंखों में आंसू लिए घूम रहा था और अंत में बरकत ने भी अपने सब्र का बांध तोड़ दिया और कैदियों से जाकर साफ साफ बता दिया कि आज शाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होने वाली है। क्योंकि गोरों की सरकार इतनी ज्यादा डर गई थी कि उन तीनों को 12 घंटे से पहले ही फांसी देने का ऐलान कर दिया। जब कैदियों को यह बात पता चली तो जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। जेल वार्डन चरण सिंह भी इस ऐलान को लेकर बहुत दुखी थे। चरण सिंह अक्सर भगत सिंह के लिए लाइब्रेरी से किताबें लाया करते थे, लेकिन अब यह सिलसिला भी खत्म होने वाला था। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी उनकी फांसी के बारे में बता दिया गया था, मगर उनके चेहरे से किसी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने रास्ता ही ऐसा चुना था और वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। एक बार उनके साथी ने पूछा कि आप अपने पक्ष से किसी प्रकार का बचाव क्यों नहीं करते? तब उन्होंने जवाब दिया कि इनकलाबियों को तो मरना ही पड़ता है, तभी उनका अभियान पूरा होगा। भगत सिंह के कोठरी का नंबर 14 था और उनके कोठरी में जगह भी उतनी ही थी जितने में उनका शरीर आ सके। यह घड़ी जो आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह की सबसे प्रिय घड़ी है और इस घड़ी को भगत सिंह ने अपने मित्र जयदेव को उपहार में दे दी थी। शाम के करीब 6 बज गए थे और भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता जी आ गए थे और भगत सिंह का उनसे केवल एक ही सवाल था कि आप मेरे लिए वो लेनिन वाली किताब लाए हैं? तब तक मेहता जी उस झोले से निकाल कर किताब भगत सिंह को हाथों में रख दी और फिर भगत सिंह ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया था, मानो उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। ये खाकी रंग की कमीज उनकी आखिरी निशानी थी। ये कमीज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। शाम के करीब 7 बज रहे थे और फिर तीनों कैदियों को उनके कोठरियों से बाहर निकाला गया और फिर तीनों क्रांतिकारियों ने अपने सभी कैदी साथियों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर तीनों एक साथ अपनी आज़ादी का प्रिय गीत गुनगुनाने लगे। एक दिन जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जेल में आई तो भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम मेरे फांसी वाले दिन मत आना, क्योंकि तुम मुझे फांसी चढ़ता देख रोने लगोगी और फिर लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही हैं। जो कि ऐसा कहते हुए भगत सिंह के आंखों में भी पानी आ रहा था और फिर बारी बारी से तीनों लोगों का वजन करने के बाद उन तीनों को आखिरी में स्नान करने को कहा गया और फिर वे तीनों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत गाते हुए जल्लाद की ओर आगे बढ़ने लगे। फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसी था। भगत सिंह उन क्रांतिकारियों के बीच में खड़े थे और बार बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। बाकी क्रांतिकारी भी उनके स्वर के साथ स्वर मिला रहे थे।
देखते ही देखते जल्लाद ने उन तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और हाथ भी बांध दिए थे। फांसी के बाद काफी देर तक उनके मृत शरीर रस्सी से लटक रहे थे और फिर अंग्रेजों ने अपनी अंतिम कार्रवाई की। भगत सिंह ने पहले ही बता दिया था कि मेरे मृत शरीर को मेरे बड़े भाई कुलबीर सिंह को सौंप दिया जाए, मगर धोखेबाज अंग्रेजों ने इस वादे को भी पूरा नहीं किया, बल्कि डरे हुए अंग्रेजों ने चुपके से उनके मृत शरीर को जेल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकालकर सतलज नदी के किनारे अंतिम संस्कार करना तय किया। तब तक जेल के बाहर खड़ी भीड़ को ये बात पता चल गई थी और गुस्साए लोगों ने उन शवों का घिराव शुरू कर दिया, जिसे अंग्रेज देखते ही भाग गए। और फिर रात भर लोगों ने उन शवों का पहरा किया और अगले ही दिन पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। और दूसरी तरफ जेल वार्डन चरण सिंह भी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपने 30 साल के जीवन में फांसी तो बहुत देखी थी, लेकिन ऐसे वीर जो मौत को हंसते हंसते गले लगा ले नहीं देखा था। ऐसे वीरों को मेरा शत शत नमन। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अब मैं मोहित श्रीवास्तव आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।